जिस वक्त राहुल की जान जाती है उसी के रात के दिन इस परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि इसी घर में चोरी भी हो जाती है, यानी कि लूट लिया जाता है इस घर। बच्चे को न मारे होते, हम बताओ हम क्या करें, हमारे पास क्या है। अब बेटा चला गया, घर भी लूट गया, घर तो लूट गया, जो लूट गया उसका गम नहीं है, लेकिन हमको अपने बेटे का गम है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए कितना विकास हुआ है ये मैं आपको इस घटना से साफ तौर पर दिखा सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है सूबेदार का पुरवा। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, इसी घर में एक रहने वाला राहुल यादव रहता था, जिसकी एक बाग में चिलबिल के पेड़ से उसी के सर से लटका हुआ उसका शव पाया जाता है, जिससे गांव में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद परिवार द्वारा, गांव द्वारा ये बताया जा रहा है कि बॉडी को जैसे ही टच किया जाता है तैसे ही बॉडी नीचे गिर जाती है। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि परिवार की शंका है कि राहुल यादव की हत्या की गई है। तमाम जो मामले हैं जानकारी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे जैसे जैसे गांव के लोग, जैसे जैसे रिश्तेदार सुन रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की भीड़ लग जा रही है। लोग इस परिवार पर आ रहे हैं। बात करेंगे उनकी माता जी हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला पोसा। कितना दर्द सहा, आज वो बेटा इस परिवार से बुझ चुका, यानी कि अब राहुल यादव इस दुनिया में नहीं रहा। मामला जानकारी करेंगे, क्या मामला है ये आप देखेंगे। ये माँ है जो आज रो रही है, बिलख रही है। इस घर का चिराग बुझ गया। ये माँ कैसे आज अपने बेटे को नहीं देख पा रही है। क्या नाम है माता? ब्रजमती यादव। माता, क्या हुआ राहुल यादव के साथ? पूरा मामला आप बताइएगा शुरू से लेके, जिससे कि आप लोग समझ सके, न्याय मिल सके। राहुल यादव दिन बैगारे राय यही बह गया लैके मोनू अमित दुजने गावा रहे तो संजवा की जुनिया काहे ने हमारी बह गया दिन भई लैके घुमाती हम जे हमारा बाई गलई जाई मादर चया रे ये तने के काहे हमारे भैया का काहिन की हमका राहुल चाही मन कई ट्रैक्टर चाही रे। ये ऐसा माता एक शांत रहे। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि वो जो लड़का वो कहता है चाहे मुझे ट्रैक्टर चाहिए और चाहे राहुल को चाहिए, ये ऐसा क्यों कहता है? वो जो गाली दे दिया। अच्छा, ये किस बात को विवाद होता है, किस बात को लेकर? यही बाइक को लेकर। अच्छा, ये बाइक किसकी है? हमारी है। तो वो क्यों इस बाइक को मांगता है? वो मांगता है तो लड़के दे देते हैं। अच्छा, तो रोज की तरह बाइक लेकर वो घूमता था, और जब राहुल एक दिन बाइक नहीं देता तो उससे वो लोग नाराज हो जाते हैं, विवाद बढ़ गया। लेकर गए थे। अच्छा, लेकर गए थे तो राहुल ने कहा कि हमारी बाइक रोज लेकर तू सब घूमा था, आज के बाद हमारी बाइक केहू ले ना जाया। तो कुछ बोले हुई है तो कहीं हुए जी हमार बाइक लेगा मादर चुदा है। तो वह कहता है कि गाड़ी के बदले में या तो राहुल के ट्रैक्टर हमें चाहिए या तो हमें राहुल चाहिए। तो ट्रैक्टर हमार दूर खड़ा हुआ भैया बड़नपुर गांव में। वहीं काम चलता रहा, वहीं गाड़ी खड़ी कह के भैया हमार वापस चलाए। तो वहाँ गए बड़नपुर, तो जेके घरे ट्रैक्टर खड़ा है वह कहीं कि या तो राहुल आई हैं या तो विशाल आई हैं। तब ट्रैक्टर दिया, हम ये ट्रैक्टर तुमका ना देव। तो वह ट्रैक्टर भैया ना दीन। तो ये जो नहा फिर आए, फिर हुआ फ़ोन किन। तो ये जब राहुल निकल के जाए लागे तो राहुल से पूछन भैया कहाँ जाता हो। राहुल के लगे फ़ोन आवा रहा पहले। तो ये फ़ोन कौन कर रहा था? ये मोनू पांडे। अच्छा, मोनू पांडे फ़ोन कर। अमित मिश्रा। अच्छा। तो राहुल के लगे पहले फ़ोन आए रहा तो अपन कुछ बात भई रही। तो जब राहुल जाए लागे तो हम कहन भैया कहाँ जाता है। तो कहन मम्मी हम बड़नपुर जाते ही, अब आओ तही। तो हम कहन भैया तू बड़नपुर जाता तो वैसी कहाँ जाता रहिया तो ऐसी बा।
तो कहा था मम्मी हम ऐसी जाबे नहरिया पकड़ लिया सीधा बड़नपुर पहुंच जाबे, जल्दी हो जे। भैया बस यहाँ से बड़नपुर की ताय निकले। ओके बाद बड़े लड़के के मोबाइल पे फ़ोन आवता है, राहुल के मोबाइल से आवता है, राहुल की ही या केहू दूसर की देखा हम ना जाने कि आज के बाद तू हमका देखेगा ना पऊबा। के कहा था फोन कह के? राहुल के मोबाइल से फोन आवा है विशाल के लगे। ये पता ना लागत कि के फोन के बा उनके मोबाइल से, ये का पता ना चली। ये लग रहा है साजिश के तौर पर। जब उसके साथ कांड हो जाता है तो करने वाले लोग उसी के मोबाइल से फोन किए होंगे। तो जब ये कहीं फोन आवा कि आज के बाद तू हमका देखेगा ना पऊबा, तो विशाल दूसरे के बाइक लेके भाई का खोजे बहरिया ने। जब खोजे बहरिया ने तो पहले गांव गए, गांव में घर है, गांव गए तो आरी बगल अपन चाची वाची जो उनका रहीन सबसे पूछीन तो सबई कहन भैया यहाँ राहुल ना आया वहाँ है। तो होएगा काफ़ी टाइम होएगा, 9 बजे के लमसम आएगा रात में। तो विशाल सोचे कि लाओ इससे बगियवा कहीं जाई हो सगर। राहुल कहूँ गुस्सा मारे बगियवा माई के बैठा हुई है, कबो कबर गुस्सा आते रहे तो चला जात रहे, बगिया हम बैठ जाते रहे। तो राहुल वो विशाल सोचे कि कहूँ भैया बगिया में हुई हैं, और हम इधर से राहुल के मोबाइल पे बार बार फ़ोन मिलावत रहे। तो राहुल के मोबाइल पे फ़ोन मिलावत ही जब राहुल टांग दिन का हाथ फ़ोन के उठाए तो उनके रिंग बाजत रही। तो विशाल जब सुने रिंग के आवाज़ तो कहता है तो हमारे भैया के मोबाइल आए बाजत यह है। तो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन के है तो जो चारों वारी घुमाएगी देखे तो देखे एक छोटे से पेड़ में लटकावा रहे। तब गए जब उनका ऐसे पकड़े उनके गोड़ तो ऐसे तुरंत गिर गए, अपना ओनहु गिर गए, दोनों भाई गिर गए। हल्का मतलब लगा हुआ जैसे छुईन ऊपर से बॉडी चल पड़ी, गिर गए लइके, भाई के लइके गिर गए। फिर भाई के पहुड़ाए दीन वहीं, भाई के पहुड़ाए के फिर इधर से हम फ़ोन करें विशाल के पे तो विशाल रोवता है। हम कहते भैया का भा कुछ विशाल हमका ना बताए। हमार दरवाज़ा जैसे वो पार जैसे वहीं खुला है ऐसे शाम के खुला रहा, सब वही बाहर औरतें रही बाहर, सब वही खड़ा रहा, बातचीत होत रही। फिर हम जब विशाल रोए लागे अपन दोनों लड़कियन के लेके हम भाग गए। हम अपन घर बंद करे ना आए, घर बंद करे ना आए, हम भाग गए। उसके बाद वहाँ से हम 2 बजे बल्दी राय 100 लेके गए अपने रात में। हाँ, उसके बाद जब लड़की हमारे जब वहाँ वो जो शर्ट है उसी शर्ट में उसकी फांसी लगी थी तो वहाँ से हमने बोला कि जाओ दूसरा शर्ट ला के भाई को पहनाओ। तो जब लड़की शर्ट लेने आई तो देखी घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, घर में चोरी भी हो गई, घर में लूट पाट भी हो गई। तो ये जाके हमसे बताई कि माँ घर में तो सब सामान इधर उधर, राहुल के कमरे में किचन में सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। हम कहें जो आगे है उसको देखें कि घर देखने जाए। हम गए हो रहे जो है। उसके बाद हम बल्दी राय गए, बल्दी राय से सुबह 5 बजे आए, 5 बजे से यही दर पर बैठे हैं। क्या करें, हमारा तो धन भी गया, धर्म भी गया, बच्चा भी गया। अगर उनको यही चाहते थे कि हमें ट्रैक्टर दे दें तो हमारे बच्चे की जान बख्श देते, हम उनको ट्रैक्टर टाली रोडोवेटर फार सब दे देते, लेकिन हमारे बच्चे को ना मारे होते। हम बताओ हम क्या करें, हमारे पास क्या है। अब बेटा चला गया, घर भी लूट गया, घर तो लूट गया, जो लूट गया उसका गम नहीं है, लेकिन हमको अपने बेटे का गम है। ये वो माँ है जो चाहिए, हमको बेटा चाहिए था, हमको धन नहीं चाहिए था। जब वो बोलते कि हमको ट्रैक्टर टाली दे दिया, हम सब दे दे। हमारे बेटे के बदले में 2 बीघा जमीनों मांगते, हम वो दे दे, लेकिन हमारे बच्चे का न मारे होते। लेकिन जिस वक्त राहुल के साथ वो लोग घटना कर रहे होंगे वो अपनी जान की भीख कैसे मांग रहा होगा कि मुझे छोड़ दो। तमाम सवाल है। आज ये माँ है, आज ये रो रही है, बिलख रही है। आज इस दुनिया में राहुल नहीं है। ये वो घर से खाना वाना खा कर गया था शाम को, नहीं खाना बना था, बोला अभी आ रहा हूँ, खाना नहीं खाया था। कोई नहीं, घर में कोई खाना नहीं खाया था, कल से कोई खाना नहीं खाया है घर में।
नहीं, राहुल के पिताजी का क्या नाम है? राजेंद्र यादव। कोई खाना नहीं खाया कल से। फिलहाल प्रशासन से आपकी कुछ बातचीत हुई है? प्रशासन से लूट 100 लेकर गए थे, उसका पंचनामा किए, उसको डेड बॉडी भेजे हैं जिला, और अपना जो लूटपाट हुआ था उसके बारे में हमने बता दिया, और जो करना होगा करेंगे। हमारा तो धन तो चला गया, धर्म भी चला गया, बच्चा कुछ नहीं है हमारे पास। प्रशासन से क्या मांग करेंगी? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह को उनको भी तड़पा तड़पा के सजा दी जाए, कि ताकि हमारे बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह को उनको भी तड़पा तड़पा के सजा दी जाए, कि ताकि हमारे बेटे को, हमारी आत्मा को शांति मिले, हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिले, हमारी भी आत्मा को शांति मिले। ये वो परिवार है जो आज राहुल की ये माँ है जो कि आज रो रही हैं और बिलख रही हैं। अब ये उनका घर है। आप देखेंगे जिस वक्त राहुल की जान जाती है उसी के रात के दिन इस परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि इसी घर में चोरी भी हो जाती है, यानी कि लूट लिया जाता है इस घर को। और जब ये थाने से अपने घर आती हैं तो पता चलता है घर में चोरी भी हो गई है। तमाम गांव के लोग आप देखेंगे तो ये महिलाएं हैं। आप इनकी क्या लगती हैं? राहुल क्या लगती हैं? भैया मैं यहाँ नहीं जा, मैं रूम लेकर रहती हूँ। अच्छा, आप गांव के ही होंगी। आप लोग गांव की हैं माता? गांव की हैं। गांव के। हाँ। ये देखेंगे आपके यहीं मम्मा? राहुल का औलाद है? हमारी छोटी बहन है। आपका कब पता लागत है? हमका पता लागत है 10 बजे पता लागत है। हम आए हरनटीनगंज के पास हमारा घर है। हम लगभग आए 11 बजे। हाँ। का कुछ पर मतलब जानकारी मिल पावा थे आपका? का हुई? हमको कुछ नहीं जानकारी मिला, हमको खाली यही जानकारी मिला कि राहुल को कोई मार दिया, बस इतनी देखिए का हुआ है? हमको यही खबर मिली थी कि राहुल को कोई मार दिया। अम्मा आप रोवे ना, आपको न्याय जरूर मिले, लड़के न्याय जरूर, रोइए ना, प्रशासन आपके। ये वो माँ है जो आज इनका दिल टूट चुका है। आप बाहर चलेंगे तो देखेंगे तमाम गांव के लोग हैं, इनसे महिलाएं हैं, बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है आपके? सीता। का कुछ राहुल साथे होते कुछ पता? हम भाई हमें पता ना आना, हम अपने घर रहे हमें पता ना आला। आप लोग गांव की हैं मामा? आई तो गांव का मोला भैया, वही गांव का है। हम देखे ना कुछ। हाँ, रात में सब कुछ हुआ बेटा, हम चले ना पाए। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, ये राहुल का जिस समय राहुल का शव थाने में जाता है तो उस समय परिवार के लोग जाते हैं उस बॉडी के साथ। उसके बाद इस घर को खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद जब वो वहाँ से वापस आते हैं रात के 2 बजे तो देखते हैं तो घर में चोरी भी हो जाती है। आप उस तरफ देखेंगे तमाम लोग हैं, जानकारी करेंगे उनसे भी क्या कुछ इन लोगों को जानकारी है, बात करेंगे। अब मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर राहुल का शव जिस चिलबिल के पेड़ से लटका मिला था, मैं उसी जगह पर उपस्थित। आप देखेंगे मेरे जस्ट सामने ये चिलबिल का पेड़ है, इसी पर राहुल का शव उसी के सर से लटकता मिलता है। हालांकि यहाँ के लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि जैसे ही बॉडी को टच किया जाता है तैसे उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। अब मैं बता दूं कि जहाँ पर राहुल का ट्रैक्टर खड़ा था, जिनके घर खड़ा था, वो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे आखिर क्या वहाँ पर कुछ बात हो पाई थी उन लोगों से। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है शत्रुघ्न। क्या आज राहुल का ट्रैक्टर जब आपके घर खड़ा था तो जो लोग आते हैं आपसे ट्रैक्टर मांगते, क्या विवाद होता है? वहाँ हम गए थे दवा लाने पड़वा की, वहाँ कुमारगंज गए थे। हम 6 बजे लौटे तो वहाँ अमित से हम कहें क्या बात है, तो कहे तू यहाँ जा, चला जा, फालतू ना बोला। तो हम कहें यार संझक चिल्ला था, कहे ना बोली जो ना, फिर जानते कहूँ चिल्ला। तो वह जो है हमें गाली दे। अच्छा, आपको गाली गलौज करते हैं? हाँ, अमित। अच्छा, अमित गाली दे तो पाड़े के बेटवा उनका एक चट्ठा मारे ही। कहे कि तुम्हें सही समझावत हैं तो क्या कहे तू इनका बोलता है यहाँ। तो वह कहे ट्रैक्टर हमें दे दिया। हमारे भैया खिया खड़ा रहा ट्रैक्टर, वहीं माटी गिरती रही तो कहे आज फिर गिर रहा तो वहीं खड़ा कर दे रहे। तो कहे ट्रैक्टर दे दिया। तो हम कहें कि यह सा है कि उनके घरे वाले आवें तू अपन ट्रैक्टर ले जा, हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं। तो वो
जो ना है वे कहा ना, तो हम कहें कि राहुल का हम का के एक बलाई, अब तुम्हें उनका ट्रैक्टर ले जाए का है, तू जा राहुल का घरे चला जा, उनके बाप महतारी का बुला लावा, अपन ट्रैक्टर लेके तू जा। ये ट्रैक्टर किसका रहता है? ये ट्रैक्टर राहुल का है। अच्छा, राहुल का ट्रैक्टर। हाँ, तो ये लोग क्यों मांगते हैं उससे? अब एक हमें ना पता है काहे मांगते हैं, काहे ना हम तो गए रहे हैं दवाई करावे पड़वा के 6 बजे करा के लौटा रहे हैं, तो हमें राही मिले तो भीड़ लगाए रहे हैं, तो वही ट्रैक्टर का हमारा भतीज रहा है, वह कहाँ ट्रैक्टर दिया तो हम बोलें कि का के ट्रैक्टर कहूँ जिम्मेदारी पर हमरे खड़ा करे है, हमरे यहाँ माटी गिरावता है, तो का के हम दूसरे ट्रैक्टर दे दी, जेके ट्रैक्टर है ओकरे घरे चला जा और बला लावा, अपन तू ट्रैक्टर लेके जा, उसे हमसे मतलब नहीं। यह इतनी बात भय फिर हम चला गए अपने घरे रहें, खाना खाए जैसे बैठें, तो वही के राहुल के अम्मा फ़ोन करीन हमें लगे, कहीं भैया ट्रैक्टर जो ना है अमित मांगता है, ट्रैक्टर न देहा, जब हमारे घरे से कहूँ जाए तो ट्रैक्टर देहा, नहीं तो न देहा। ये राहुल आपको बताता है फोन करके? उनके मम्मी बता, उनकी मम्मी आपको? उनके मम्मी फ़ोन करीन हमें लगे कि भैया कहाँ है, तो हम कहें हम तो कुमारगंज से दवाई करा के लौटा ही, तो कहें कि अमित ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर लावे तो यहाँ गाँव हैं, और उनका ट्रैक्टर दे दिया, तो हम कहें कि बिना तोहरे आए हम ट्रैक्टर न दिए, तू आई जा चाहे। अच्छा, एक मिनट, ये जो अमित है, ये अमित कौन सा कारोबार करता है? ये ट्रैक्टर चलाते हैं, यही मधेपुरवा के हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। हम इतने बात जानी थे, उसके अलावा बात हम ना जाने थे। राहुल का ट्रैक्टर जो है, अमित जो कार्य करता है, जो मिट्टी उट्टी ढोते हैं, उसी में ये लगा कर कमाता खाता था? नहीं, ये तो राहुल अपना अकेला चलाता था, पहले चलावत रहा हुई है, हमें ना पता है ये सब। मिसिर हुए हैं, हाँ, मिसिर महापत्र हुए। राहुल यादव को जहां पर उसका शव पाया जाता है, यही ये पेड़ है, यही आप चारों तरफ तस्वीर देखें तो ये एक बाग टाइप का है, बड़ी सी फील्ड है, यहीं पर उसका शव पाया जाता है। जब शव यहां पर मिलता है तो परिवार में और जो देखने वाले और जो गांव के लोग होते हैं उसमें हड़कंप मच जाता है। पुलिस प्रशासन आती है, शव को अपने कब्जे में लेती है। हालांकि अभी राहुल का शव पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ, जैसे ही पोस्टमार्टम आता है उसके बाद पुलिस क्या उस पर खुलासा करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।